नीलम जी रिकॉर्ड पे लगाएं। हाँ, व्हाट इज कर्मा? कर्मा क्या है? कोई शेयर करना चाहेगा? कर्मा को कोई डिफाइन करना चाहेगा? एनीबॉडी? व्हाट इज कर्मा? हाँ उर्मिला जी बोलो बोलो, यू वांट टू से एनीथिंग? कर्मा क्या है? कर्मा, गुरुजी, हाँ बोलिए। कर्मा वैसे तो आध्यात्मिक तौर पे तीन प्रकार के हैं, संचित कर्म और संचित कर्म, हाँ बोलिए, प्राप्त कर्म और आगामी कर्म। हाँ जी, ठीक है, संचित, आगामी, प्राप्त कर्म, वैसे तो तीन माने जाते हैं। ठीक है, बढ़िया। और इन तीनों कर्मों में से गुरुजी बोलते हैं कि जो भी आपके प्राप्त कर्म हैं वो तो भुगतने पड़ेंगे। प्राप्त कर्म का क्या मतलब है? जब आपने जीवन लिया, बर्थ ली, तो आपके साथ में कुछ बैलेंस है, पास्ट कर्म का ना, आपके पुराने जन्मों का बैलेंस है, वो तो आपको नलीफाई करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। चाहे अच्छा बैलेंस हो, चाहे नेगेटिव बैलेंस हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, दोनों को जीरो करना है। जब जीरो हो जाएगा तो आपका जीवन जो है ना, उसको कहते हैं, तब आप मोक्ष पे हो जाओगे, तब आप हॉलो एंड एम्प्टी हो जाओगे, दोनों चीजों से मुक्त। कि मैं बहुत सुंदर हूं, मैंने बहुत बड़े काम किए हैं, मैं बहुत बड़ा टीचर हूं, मैं बहुत बड़ा व्यापारी हूं, मैंने इतनी धर्मशालाएं बनाई हैं, वो भी गलत है। और मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बेकार आदमी हूं, मेरे से कुछ नहीं हो रहा, ये भी गलत है। दोनों चीजों से जब आपका मन बिल्कुल हॉलो एंड एम्प्टी हो जाएगा, तो गुरुजी कहते हैं तो वो ही मोक्ष है। हॉलो एंड एम्प्टी का मतलब क्या होता है? कि एक गुरुजी का सेंटेंस है बहुत पुराना, कि हैंड्स फुल ऑफ वर्क। हैंड्स तो 100% काम में करना ही है काम, चाहे आप सेवा का काम करें, चाहे आप फैक्ट्री का काम करें, चाहे ऑफिस का काम करें, चाहे गृहिणी का काम करें, कोई भी काम करें, काम तो करना ही है। जब जीवन मिला है, जब शरीर मिला है, तो बिना कर्म के तो रह ही नहीं सकते। खाना भी खाना है, नहाना भी है, ये भी कर्म ही, तो कर्म तो करना ही है। तो वो तो एक चीज हो गया कर्म, 100% वर्क, आप 100% वर्क में हैं। लेकिन माइंड जो है ना, वो बिल्कुल शांत है। काम करते करते आपको फल की इच्छा बिल्कुल भी नहीं है, मन से फल आपने निकाल दिया कि मैं तो 100% खाना बना रही हूं, और खाना बन गया, और स्वाद ही बना होगा, मैंने मन से बनाया। मन में ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि स्वाद बनेगा या नहीं बनेगा, ये भी ख्याल नहीं आना चाहिए। तो क्या होगा? मन हॉलो एंड एम्प्टी, और हार्ट फुल ऑफ लव, प्यार ही प्यार। जिससे भी हम वार्तालाप कर रहे हैं, प्यार ही प्यार। ऑफिस में काम कर रहे हैं, 100% ऑफिस के काम पे ध्यान, और मन में कोई फीवरिशनेस नहीं, और दिल में प्यार। तो वो बोलते हैं गुरुदेव, अगर ऐसी चीज हो जाए, ऐसा जीना हो जाए, खाना खाते टाइम, वॉक करते टाइम, काम करते टाइम, सब सोते जागते ऐसा आपकी स्थिति आ जाए, तो इसका मतलब है आपके कर्म शून्य हो गए, आपके कर्म शून्य हो गए, आप हॉलो एंड एम्प्टी हो गए। तो आपको जन्म मृत्यु से मोक्ष मिल गया, और वो जन्म मृत्यु से जो मोक्ष मिला, उसके बाद आप चाहेंगे तो जन्म लोगे, नहीं चाहोगे तो जैसे भगवान कृष्ण बोलते हैं ना गीता में, कि जब जब धर्म की हानि होती है तो मैं जन्म लेता हूं। ऐसे ही
जो ज्ञानी पुरुष हो जाते हैं, जो एनलाइटन मास्टर होते हैं, वो जब जब आते हैं तो दुनिया के कल्याण के लिए आते हैं। वो रूरल कोस्टल लाइफ को जीने के लिए नहीं आते। हमारी तो रूरल लाइफ है। कभी हम फंस जाते हैं किसी की बातों में, कभी हमको प्रॉब्लम हो जाती है शरीर में, कभी हमारे के साथ में किसी ने कुछ कह दिया तो हमारा दिन खराब हो जाता है। बिजली में होते हैं। सब लोग म्यूट कर लें प्लीज। हाँ, तो सब चीजें हमारे साथ में ये प्रॉब्लम चलती रहती है। लेकिन जो आदमी हॉलो एंड एम्प्टी होता है, उसके घर में बड़ी से बड़ी विपत्ति भी आ जाए तो वो शांत रहता है। वो सफर करने के लिए नहीं आता। वो अपनी मर्जी से जन्म लेता है, और अपनी मर्जी से जब जन्म लेता है तो वो लोगों की सफरिंग दूर करने के लिए आता है, लोगों को ज्ञान देने के लिए आता है, लोगों को रोशनी देने के लिए आता है, लोगों को हैप्पीनेस देने के लिए आता है, लोगों को जॉय देने के लिए आता है, लोगों को वासुदेव कुटुंब को समझाने के लिए आता है। जैसे गुरुदेव आए ना, अब गुरुदेव को तो कुछ चाहिए नहीं। गुरुदेव की मां का स्वर्गवास हो गया। गुरुदेव की मां बीमार थी, गुरुदेव को बनारस जाना था। और ये भी मैं बता दूं, गुरु की दादी ने रादर, बनारस में एक मंदिर है, साउथ इंडियन मंदिर, उधर विशालक्षी मंदिर है, जहां पे अपना महादेव का मंदिर है, विश्वनाथ का मंदिर है, उसी के थोड़ी दूरी है। जब भी कभी जाएं विश्वनाथ के मंदिर में तो वो भी देखना चाहिए, विशालक्षी मंदिर। तो विशालक्षी साउथ की देवी हैं, और गुरुदेव की मदर ने वहां पे जाके पूजा करी थी कि मेरी पुत्री हो। और वो पुत्री जब हुई तो उसका नाम उन्होंने रख दिया विशालक्षी। और वो गुरुदेव की अम्मा, हम लोग भी अम्मा जी बोलते थे उनको। और उनका जब स्वर्गवास हुआ तो गुरुदेव कहां थे? बनारस में। गुरुदेव का प्रोग्राम था बनारस में। गुरुदेव उसी मंदिर में थे जहां पे गुरुदेव की अम्मा ने वहां पे गुरुदेव की अम्मा को मांगा था, और गुरुदेव वहीं पे प्रार्थना कर रहे थे, वहीं पे कुछ कर रहे थे। और फिर गुरुदेव को किसी ने बताया कि आपकी अम्मा का स्वर्गवास हो गया। गुरुदेव को तो पता ही था, उनको बताने की जरूरत नहीं है, ही नोज एवरीथिंग। और गुरुदेव बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। तो कहते हैं गुरुदेव ने कहा, अच्छा अम्मा ने देह छोड़ दिया, अम्मा ने बॉडी छोड़ दी, देह छोड़ दिया। और उसके बाद में शाम को वहां पे सत्संग था। गुरुदेव, ऐसा नहीं है हम लोग होते तो हम कहे सारे प्रोग्राम कैंसिल, चलो भाई। उन्होंने शाम का सत्संग किया, शाम का सत्संग किया। अगले दिन यहाँ पे हमारे परिचित हैं, कोई स्वामीनगर में रहते हैं, डॉक्टर जेसी गुप्ता। उन्होंने एक घर बनाया था, फार्म हाउस गुड़गांव में। उनके यहाँ गुरुदेव का प्रोग्राम था, सत्संग था। अगले दिन वो सत्संग भी किया गुरुदेव। और बस 5-7 लोगों को बताया, बाकी तो बेंगलोर आश्रम से धीरे धीरे न्यूज पता लग गई सबको। फिर वहां पे उनका दाह संस्कार हो गया, और गुरुदेव ने फिर उनकी पूरी विधि विधान से नदियों में, गंगा में, सब जगह उनकी अस्थियां बिहाई। और गुरुदेव ने सबको बोला कि सत्संग करो, और सारे चैप्टर में सत्संग हुआ। मतलब गुरुदेव जो काम कर रहे थे करते रहे, जो उनके प्रोग्राम फिक्स थे वो फिक्स ही रहे, कुछ कैंसिल नहीं किया उन्होंने। तो ये है हॉलो एंड एम्प्टी, ये है एनलाइटेंड मास्टर। जब हम इस स्थिति में पहुंच जाएं कि हमारे अंदर कोई डिजायर ना रहे, हमारे अंदर कोई क्रेविंग्स ना रहे, हमारे अंदर कोई अवर्शन ना रहे, हमारे अंदर कोई एंगर ना रहे, हमारे अंदर कोई लाइक्स ना रहे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हमारे अंदर कोई लाइक्स भी ना रहे,
हमारे अंदर कोई डिसलाइक भी ना लगे, हमारे अंदर कोई हेट भी ना हो, हमारे अंदर कोई लव भी ना हो। लव का मतलब, वैसे तो दुनिया हमारी है, दुनिया इसको प्यार करते हैं, लेकिन जो लव से भी ज्यादा प्यारा आदमी है, उसका भी कुछ हो जाए तो मेरे अंदर कोई क्रेविंग ना आए, मेरे अंदर कोई अवर्शन ना आए, मेरे अंदर कोई क्रोध ना आए, मेरे अंदर कुछ ना हो। वो लव भी जो है ना, वो भी डिसॉल्व हो गया। आंसू तो निकलते हैं। गुरुदेव के कहते हैं, एक बारी फिर उन्होंने शेयर किया था, भानु दीदी ने, कहते हैं यूरोप में किसी ने प्रश्न पूछ लिया, गुरुदेव अम्मा नहीं रही, तो कहते हैं उस टाइम में गुरुदेव के आंसू निकले। निकलते तो हैं ग्रेटिट्यूड के। तो वो जो है ना, क्योंकि शरीर है, शरीर में तो आए ही है, शरीर थोड़ा बहुत तो करेगा ही। तो ये जो है ना, तो ये जो है फ्रस्ट्रेशन नहीं है, सारे अपोजिट इसमें आ गए। लाइक्स नहीं है, डिसलाइक्स नहीं है, टेस्ट नहीं है, फ्रस्ट्रेशन नहीं है, टेस्ट नहीं है, एंगर नहीं है, एंगिश। टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि खीर मिली तो खानी नहीं है, खीर मिली तो खा गए, खिचड़ी मिली तो भी खा गए आराम से। ये नहीं कि स्वाद के मारे 10 रसगुल्ले खा गए। तो टेस्ट नहीं है, फ्रस्ट्रेशन नहीं है, एंगर नहीं है, एंगिश नहीं है, जॉय नहीं है, सॉरो नहीं है, लव नहीं है, हेट नहीं है, कोई क्रेविंग नहीं है, कोई अवर्शन नहीं है। तो इसका मतलब है कि आप हॉलो एंड एम्प्टी हैं। इसका मतलब है कि जब भी आप दोबारा जन्म लोगे, अपनी मर्जी से लोगे। इसका मतलब है जब आप जन्म लोगे तो लोगों के कल्याण के लिए जन्म लोगे। और जब हम इस पाथ पे चलते हैं ना, जो हमारा गुरुदेव का पाथ है, आर्ट ऑफ लिविंग का पाथ है, जब इस पाथ पे जब हम चलते हैं ना, तो सबसे पहले हम इंक्वायरी करते हैं, मैं शरीर नहीं हूं। इमोर्टलिटी प्रोसेस किया है ना सब लोगों ने, करते हैं, बेसिक कोर्स में कराते ही हैं। हु आर यू, मैं कौन हूं? मैं शरीर नहीं हूं, मैं विचार नहीं हूं, मैं थॉट्स के बाद मैं इमोशंस नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं। अब अष्टावक्रा जब यहाँ पे खत्म होने वाला है, अष्टावक्रा, ये 27 28 चैप्टर चल रहा है, तो गुरुदेव बोलते हैं, या अष्टावक्रा बोलते हैं राजा जनक को, कि अब तुम सब कुछ हो। अब बिल्कुल अपोजिट बोल दिया। तो कोई इंटेलेक्चुअल होगा, वो कहेगा तुम कह रहे हो कि यार तुम कुछ भी नहीं हो, और फिर कह रहे हो तुम सब कुछ हो। कहते हैं, फिर कहते हैं तुम शरीर हो। अब यहां पे इस चैप्टर में बोल रहे हैं, क्यों शरीर हो ना तुम? अरे भाई शरीर हो तुम, थॉट्स तुम्हारे हैं, इमोशंस तुम्हारी हैं। अपोजिट, तुम कुछ भी नहीं हो और तुम सब कुछ हो। तुम किसी में भी नहीं हो और तुम सब में हो। जब हॉलो एंड एम्प्टी हो जाता है, तो तुम असीम चेतना के साथ में हर टाइम रहते हो। और असीम चेतना क्या है? ओमनी प्रेजेंट है। वो तो हमको बचपन से ही बता दिया, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है और सब में है और सबसे पावरफुल है। तो वो जो है, वो भाव रहता है आपके अंदर। वो जब भाव रहता है तो आप सब में हो। मैं भी इनफाइनाइट हूं, तुम भी इनफाइनाइट हो, नीलम भी इनफाइनाइट है, पूनम भी इनफाइनाइट है, वीरेंद्र भी इनफाइनाइट है। जब सारे इनफाइनाइट है तो एक इनफाइनाइट दूसरे इनफाइनाइट में मर्ज हो गया। आई एम इन ऑल दी फॉर्म्स। मैं पत्थर में भी हूं, पक्षी में भी हूं, पेड़ में भी हूं, सब में हूं। वासुदेव कुटुंबकम। तो मैं कुछ भी नहीं हूं से मैं सब कुछ हूं, और दोनों जो है ना इकट्ठे चलते हैं। जैसे गुरुदेव बेसिक कोर्स में बोलते हैं ना, अपोजिट को एग्जिस्ट। जहां पे अहंकार आ गया कि मैं सब कुछ हूं, वहीं पे कह दिया मैं कुछ भी नहीं। वो तो अपोजिट को एग्जिस्ट। मैं सब कुछ हूं
कुछ भी नहीं, पहले ही बोल दिया कि मैं सब कुछ हूं, मैं इनफाइनाइट हूं। दोनों अपोजिट, ये अष्टावक्र की विचित्रता है। तभी बोलते हैं अष्टावक्र जो है ना, ऐसे इंटेलेक्चुअल्स को तो समझ में ही नहीं आती। जब तक आप मेडिटेशन नहीं करेंगे, जब तक आप नियम से नहीं रहोगे, जब तक आप शुद्ध नहीं रहोगे बॉडी से, खाने से, जब तक आप तीन चीजें बताई हैं, स्पीच से शुद्ध नहीं रहोगे, माइंड से, स्पीच से और बॉडी से। पहले चैप्टर में ये बताया था। ये क्वालिफिकेशन है टू लिसन टू अष्टावक्र, नहीं तो समझ में ही नहीं आएगी। तो ये जो अष्टावक्र है, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से या एक ही सेंटेंस में दोनों अपोजिट आ जाते हैं। आई एम इन ऑल द फॉर्म्स एंड आई एम नोवेयर। सच ए फैंटास्टिक चैप्टर कि जब हम प्रोसेस शुरू करते हैं तो कहते हैं हम कहीं पे भी नहीं है, तभी तो आता है। फिर हम कह देते हैं हम सब जगह हैं। तो यहां पे क्या कह रहे हैं, अष्टावक्र जो है ना, वो राजा जनक को, राजा जनक तो स्पिरिचुअल पाथ में बड़े थे, ज्ञानी थे, सब कुछ था। आखिर में यहां तक पकड़ पकड़ के लेकर आए और आखिर में फिर बोल दिया ये भी छोड़ दो। जो अभी तक तुमने कंपार्टमेंट बनाए ना, जो अभी तक कॉन्सेप्ट बनाए हैं कि मैं ज्ञानी हूं, मैं अच्छा हूं, मैं बहुत बढ़िया काम कर रहा हूं, मैं देश की सेवा कर रहा हूं, मैं मेरे देश में सब लोग खुशी हैं, तो वो सब भी छोड़ दो। कोई कंपार्टमेंट नहीं, कोई डिवीजन नहीं, कुछ नहीं। वो बोलते हैं विभागमति संत्यजा, ड्रॉप ऑल द डिविजन्स इन योर माइंड, ड्रॉप ऑल द डिविजन्स इन योर माइंड। तो उस टाइम में जब अष्टावक्र बोलते हैं इस चैप्टर में कि सब छोड़ दे, अच्छा बुरा दोनों छोड़ दे, अपने बारे में भी ये छोड़ दे खराब कि मैं खराब हूं या मैं अच्छा हूं, दूसरों के बारे में तो छोड़ना ही है, कोई जजमेंट नहीं। भगवान का बनाया हुआ है कांटा भी और फूल भी, भगवान का बनाया हुआ है टेररिस्ट भी और संत भी, भगवान का बनाया हुआ है सारा देश, सारी दुनिया। तो जब भगवान की बनाई हुई है सारी चीजें, तो क्यों किसी से दुश्मनी, क्यों किसी से जजमेंट? सबको एक नजर से अगर देखना शुरू कर दिया तो एक्सेप्टेंस का पॉइंट आपने कर लिया। एक्सेप्ट पीपल एंड सिचुएशन एज इट इज, जैसे हैं। और यहां पे अष्टावक्र बोल रहे हैं तब क्या करते हो आप? वंडर में, कोई अच्छा बुरा नहीं, कोई जजमेंट नहीं, खाली वंडर, अमेजमेंट। हाँ, इस फूल के पौधे में कांटे भी हैं, हाँ इस दुनिया में टेररिस्ट भी हैं, हाँ इस दुनिया में छोड़ो आश्रम में भी अच्छे लोग भी हैं, खराब लोग भी हैं, सब जगह अवेलेबल है। वो है अमेजमेंट, वंडर। और स्पिरिचुअलिटी इज नथिंग बट जर्नी फ्रॉम क्वेश्चन टू वंडर। जब आप हर टाइम में वंडर में रहो तो आप एनलाइटन हो। एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में बताया कि आप मिजरी में कब होते हो, मिजरी में कब होते हो, दुख में कब होते हो? जब पूरे अनकॉन्शियसली तो मिजरी में हो नहीं सकते, कॉन्शियसली होते हो मिजरी में। कॉन्शियसली मतलब अवेयरनेस के साथ, अरे नीलम ने पता नहीं मेरे को थप्पड़ क्यों मार दिया, मेरे को दुख हो गया। अरे नीलम ने पता नहीं मेरे को गाली क्यों दे दी, मेरे को दुख हो गया। और नीलम पता नहीं पूनम से क्या बातें कर रही थी, मेरे बारे में ही कर रही होगी, मेरे को दुख हो गया। अवेयरनेस के साथ, विकल्प में, विपर्य में, प्रमाण में, निद्रा में, अभिनिवेश में। पतंजलि ने बोला ना 5 चीजों की वजह से माइंड घूमता रहता फालतू की चीजों में, और वो मिजरी लाता है। जैसे ही माइंड इधर उधर घूमा, मिजरी आ गई। तो अनकॉन्शियसली यू आर अनहैप्पी, अनकॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली यू आर नेवर अनहैप्पी, सॉरी, कॉन्शियसली यू आर
अनहैप्पी, कॉन्शियसली यू आर मिजरेबल, अवेयरनेस के साथ में वही सोचते हो आप मिजरेबल हो। और यहाँ पे कह रहे हैं कि कॉन्शियसली सोचो, आपके अंदर जो तत्व है वो जॉय है, वो प्यार है, वो हैप्पीनेस है। अवेयरनेस के साथ रोज सवेरे कहो मैं प्यार हूं, मैं जॉय हूं, मैं आनंद हूं, मैं पीस हूं, मैं ज्योत से ज्योत जलाऊंगा। वो जो है कॉन्शियसली व्हेन यू से दैट ना, देन यू विल रिमेन हैप्पी। सुदर्शन क्रिया के बाद अपने आप कहो, भगवान ने इतना आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड बोलो कि मेरे पूरे अंग दिए, कितना सुंदर इंसान हूं मैं। कॉन्शियसली बोलो, मेरे अंदर इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस है, मेरे अंदर भगवान का ज्योति है, मैं कुछ भी कर सकता हूं और मैं कुछ भी नहीं हूं, करने वाला भी वही है। ये भाव जब आ जाएगा ना, तो यू कैन नेवर बी अनहैप्पी। कुछ भी हो जाए, यू विल नॉट बी मिजरेबल। और ये होगा कैसे? ये यहां पे गुरुदेव ने बता दिया कि जब आप हॉलो एंड एम्प्टी होंगे। और हॉलो एंड एम्प्टी कब कराते हैं? हॉलो एंड एम्प्टी तो एडवांस कोर्स में कराते हैं मेडिटेशन गुरुदेव। तभी गुरुदेव बोलते हैं, देखो किसी भी कोर्स के बारे में इतना नहीं बोलते जितना एडवांस कोर्स के बारे में बोलते हैं कि 4-6 महीने में एक बार ही रिपीट करना चाहिए। और एडवांस कोर्स में बोला है कि आपके कर्मों की तो शुद्धि होती ही है, आपके फोर फादर्स के कर्मों की भी शुद्धि होती है। आपके पितरों का आपको पास सामान मिला ना, फोर फादर्स की प्रॉपर्टी मिली, ऐसे ही उनके कर्म भी मिले आपको। उनके कर्म को शुद्ध करने के लिए भी आप कर सकते हैं। वही एडवांस कोर्स में चक्रा मेडिटेशन, हॉलो एंड एम्प्टी मेडिटेशन और जो ऐसे प्रोसेसेस हैं, वो एडवांस कोर्स में ही बनते हैं। और जरूरी नहीं है आप एडवांस कोर्स करें, आप मौन रह सकते हो, खुद रह सकते हो। पहले लोग रहते थे खुद, जितने भी संत हुए उन्होंने एडवांस कोर्स नहीं किया, खुद मान रहे। आप जाइए 6 महीने में, 4 महीने में 3 दिन का अपना आप ही मौन रख लो। कई लोग होते हैं, कई ऐसा मौन व्रत ले लेते हैं, 3-4 दिन स्पीच की शुद्धि हो जाएगी, खाने पे जोर रखो। वो तो गुरुदेव ने आपको एक पैकेज दे दिया कि भाई आपसे रखा नहीं जाएगा, तो ये पैकेज दे दिया कि आप आ जाओ एडवांस कोर्स कर लो। मैं बता रहा था कि हम 30 दिन गए, कहां पे? कैलाश यात्रा में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गए। 2004 की बात है, 2004 की बात है। 2004 में हम गए थे और मई में गए थे। और मैं और सुधा दोनों गए थे। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, फॉरेन डिपार्टमेंट एडवर्टाइजमेंट करता था, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री। हमारा नंबर आ गया, सुधा का दूसरे बैच में था, मेरा दूसरे बैच में था। हमने किसी से रिक्वेस्ट करके दोनों एक चले गए। वो इतना ग्रेटिट्यूड का भाव था कि कहते हैं बहुत ही कम लोग होते हैं जो हस्बैंड वाइफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री की तरफ से इकट्ठे जाते हैं। और हम इकट्ठे गए 30 दिन की यात्रा में। और 30 दिन की यात्रा में जब हम दिल्ली से चढ़ गए बस में, दिल्ली से जाते हैं, वो तो पैदल की यात्रा है, उसमें कई बढ़िया चीजें हैं, कठिनाई भी है और बढ़िया चीजें। तो जब हम दिल्ली से गए, पूरा मेडिकल चेकअप होता है 100% पूरा। तो 2004 में जब हम दिल्ली से गए, हमने टेलीफोन बंद कर दिया, अपना मोबाइल फोन पूरा बंद कर दिया। वहां पे एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट थी, वहां से बच्चे देखते थे कि कहां पे पहुंच गए हमारा बैच, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी इसके बैच में। दिल्ली आके ही हमने मोबाइल खोला। तो अब आप यात्रा पे जा रहे हो और वहां से रोज बच्चों से बात कर रहे हो, बेटा खाना खा लिया, बेटा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बेटा बाई तो आ गई, तो क्या फायदा? फिर दुनिया में लिप्त, फिर दुनिया में लिप्त। तभी तो गुरुदेव बोलते हैं कि मोबाइल खत्म करो, बातें खत्म करो। एडवांस कोर्स में भी वो कहते हैं, मजाक में गुरुदेव का वीडियो भी है कि एडवांस कोर्स में भी मेरे को पता है लोग रात में बच्चों से बात करते हैं, क्या फायदा? चलो ठीक है, थोड़ा तो कुछ मिलेगा, ना से तो फायदा ही है। मैं तो आश्रम में भी जाता हूं, अभी भी जाता हूं, अगर 10 दिन के लिए भी गया तो मैं मोबाइल बंद कर देता हूं, चाहे एडवांस कोर्स होना हो। जो होना है हो जाएगा, कोई दुनिया इज नॉट गोइंग टू फॉल, ये यहां पे लिख रहे हैं गुरुदेव। द वर्ल्ड इज नॉट गोइंग टू
stop if you sit for 20 minutes with the eyes closed. मतलब गुरुदेव ने तो ये खाली मेडिटेशन के लिए बोला है कि रोज अगर 20 मिनट आप आंखें बंद करके बैठ जाओ, मोबाइल बंद कर दो, सब चीजें बंद कर दो, तो दुनिया नहीं खत्म होने वाली, कुछ नहीं होने वाला। और मैं क्या कह रहा हूं, अगर 30 दिन भी आंखें बंद करके चले जाओ ना, जब आपने प्लान करके सब चीजें हैंड ओवर कर दी, तो भी कुछ नहीं होने वाला। और जो होगा अगर आंखें खुली हैं तो भी हो जाएगा, आपकी प्रेजेंस में भी हो जाएगा, और आपकी आप प्रेजेंट नहीं हो तो भी नहीं हो। ये यहां पे लिख रहे हैं यहां पे। सो इवन इफ यू डोंट ट्रांसेंड, इट डज नॉट मैटर। जब आप सुदर्शन क्रिया करते हो, जब मेडिटेशन करते हो, गुरुदेव लिखते हैं, even if you don't transcend, it does not matter. You sit because there is nothing much greater or worthwhile to do anyway. मतलब मेडिटेशन से ऊपर कुछ भी नहीं है, सुदर्शन क्रिया से ऊपर कुछ भी नहीं है। The world is not going to stop you sit for 20 minutes सहज करने के लिए. The elders have said that it does not matter even if thoughts come. मेडिटेशन में कहते हैं यार मेरे तो बड़े थॉट, कहते हाँ बैठो यार, पहले तो थॉट्स आएंगे ही। The elders have said that it does not matter even if thoughts come, they are part of meditation. And one day you will see that some thoughts come and go. Suddenly it starts happening quite often. And you practice for a quite long time, you may experience it every day. Infinite patience. तभी बोलते हैं मेडिटेशन में, स्पिरिचुअल पाथ में, infinite patience. And that makes you happy. It sustains the happy life. Sukhi bhava. Be happy. और दुनिया में तुम वर्ल्डी आदमी तो हो ही। कोई कहता है सन्यासी वर्ल्डी आदमी नहीं है। सन्यासी कैसे वर्ल्डी आदमी नहीं है जब वर्ल्ड में रह रहा है? तो वर्ल्ड में तो रह ही रहे ना। हर एक आदमी ने जो जीवित है वो वर्ल्ड में तो रह ही रहा है, और जो काम कर रहा है, फैक्ट्री में जा रहा है, ऑफिस में जा रहा है, या कुछ गृहस्थी में है, वो भी वर्ल्डी है। दोनों वर्ल्डी है। एक गृहस्थी में दुनिया की प्रॉब्लम में, अपने संसार की, घर की प्रॉब्लम में, ऑफिस की या फैक्ट्री की प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, फीवरिशनेस है उसके अंदर। एक संत है या कोई एक स्पिरिचुअल फील्ड में हम जैसे लोग हैं, और उसमें भी अगर हम फंसे हुए हैं, उसमें फंसे कैसे हुए हैं कि यार मेरे को मेडिटेशन नहीं हो रहा, यार पूनम ने तो इतना बढ़िया 2 घंटे का मेडिटेशन किया, मेरे तो 1 घंटे बाद ही पैर में दर्द होने लगता है। कंपेयर करने लगते हैं, कंपैरिजन करने लगते हैं। तो क्या है? फीवरिशनेस। मैं तो यार 25 साल से कर रहा हूं, कुछ नहीं फर्क पड़ा, अभी भी मेरे को तकलीफ आ जाती है तो मेरे को डिप्रेशन हो जाता है। वो कह रहे हैं फिर दोनों ही एक ही बोट में हो। अगर तुम स्पिरिचुअल फील्ड में भी फीवरिशनेस में हो, और जो मेटेरियलिस्टिक फील्ड में है वो भी फीवरिशनेस में है, दोनों एक ही फील्ड में, दोनों एक ही बोट में हो। और जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में है, राजा जनक राज्य को चला रहे, चलाना ही है उनको, और वो शांत है, फीवरिशनेस नहीं है, तो वो मुक्त हैं, तो वो मुक्त हैं। ऐसा ना सोचो कि गहरे वस्त्र या सफेद वस्त्र पहनने वाला मुक्त है। जो टाई लगा के और कोट पहन के, सूट पहन के कोर्स लेता है, वो भी बढ़िया है। हमको बताया गुरुदेव ने कि भाई नॉर्मल आर्ट ऑफ लिविंग की ड्रेस है, कुर्ता पजामा व्हाइट जेंट्स के लिए, हम कोर्स में नॉर्मली यही पहनते हैं। पिछले साल मतलब जनवरी 2020, हाँ जनवरी 2020 में 1 साल हुआ है, एक मैंने प्रोग्राम लिया आगरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, और वो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जो आगरा में था, उसको ना अपग्रेड करना आईआईटी में। उसकी जो रेटिंग थी इतनी ज्यादा नहीं थी, तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, WHO और आईआईटी दिल्ली वो कंसल्टेंट बन के उनको अपग्रेड कर रहे थे, प्रोफेसर्स को, डीन्स को, डायरेक्टर्स को, सबको, और पूरे एटमॉस्फेयर के कॉलेज को।
तो एज ए पार्ट ऑफ दैट एक प्रोग्राम होता है ऐसी जगह के लिए, उसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी एनहेंसमेंट प्रोग्राम। आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मेरे को आश्रम से आया कि आपको ये प्रोग्राम लेना है। उसमें डीन भी बैठा, डायरेक्टर भी बैठा, प्रोफेसर तो थे ही, सब लोग बैठे। तो उस प्रोग्राम में हमको आश्रम से इंस्ट्रक्शन मिली कि कुर्ता पजामा नहीं पहनना, कि कुर्ता पजामा नहीं पहनना। प्रोफेसर बैठेगा, डायरेक्टर बैठेगा, कभी कुर्ता पजामा देख के भाग जाए। तो मैंने कहा फिर मैं सूट पहन सकता हूं, टाई पहन सकता हूं? कहते कुछ मर्जी पहनो लेकिन कुर्ता पजामा नहीं पहनना। मैंने 6 दिन का प्रोग्राम था, सूट पहन के लिया, टाई लगा के लिया, काले काले शूज पहन के लिया। प्रोग्राम के दौरान भी शूज नहीं उतारे। उनको वही बात समझ में आई। तीसरे दिन उन्होंने कहा कि अपना भी जो उनके डायरेक्टर थे कुर्सी पे बैठे हुए थे, नीचे आ गए दड़ी पे, डीन से दड़ी पे आ गए। अभी भी फोन करते हैं बेचारे। उसको गुरुदेव ने देना तो सुदर्शन क्रिया ही था, लेकिन नाम रख दिया प्रोडक्टिविटी एनहेंसमेंट प्रोग्राम। हर दिन कोई ना कोई थीम होती थी उसकी, प्रोग्राम की, डिफरेंट थीम। वो इंटेलेक्चुअल माइंड में वो थीम जाती है, उस थीम से हम अपना नॉलेज पॉइंट जो कर देते थे, उसी थीम से हम नॉलेज पॉइंट बता देते थे उनको। तो अपने 5 नॉलेज पॉइंट हो गए 5 दिन में, उसी थीम से। तो गुरुदेव ना पता नहीं क्या क्या करते रहते। तो इससे मेरे को क्या यहाँ पे क्या याद आया? याद ये आया कि अगर आपने सूट भी पहन लिया तो ये मत समझो कि तुम बेकार के आदमी हो। टाई भी पहन ली तो तुम ये ना समझो कि ये स्पिरिचुअल नहीं है। भारी वेशभूषा से मत जाओ। ये लिखा है इसमें, इस चैप्टर में ही लिखा हुआ है कि arrest the tendency in the mind to go over the place. Only then can this supreme knowledge dawn in you. Many people have misrepresented and misunderstood this principle of the teaching. What you want, just sit and know. Close your eyes. You are divine. You are part of me. I am part of you. This is enough. It is not about one being less than the other. There is no question of one being less than the other. Teacher compare करते रहते हैं, or you are bigger, or you are smaller, or you are equal. I am in you. There is a big difference. Ego says I am higher or lower. Judgment जब करते हैं, मैं यार इससे बड़ा हूं, वो ऋषि है, वो स्वामी है, मैं इससे छोटा हूं। ये तो अभी बच्चा है, इसने तो कल ये एडवांस कोर्स किया है, मैं इससे बड़ा हूं। आई एम हायर और इक्वल। ये सारे क्या है? कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट। फिर गुरुदेव कहते हैं, आई वॉज इन सैन फ्रांसिस्को वंस एट a psychologist who wanted to do the course came and asked me if I would treat him as my equal. I said that I would not treat him as an equal because he could not be. He was trained as always equalize. वो साइकोलॉजिस्ट था. He was comparing. He was trying to be higher, lower or equal. It means the same thing. वो जजमेंट आ गया ना, अच्छा ये पूनम, अब पूनम तो बड़ी छोटी है, ये तो अभी इसने तो 5 साल ही हुए टीचर बने, मेरे को तो 20 साल हो गए। नहीं वो स्वामी जी, हाँ स्वामी जी तो बड़े हैं। नहीं वो मेरे बैच के साथ, हाँ वो मेरे बराबर है। हम यही कंपेयर करते रहते हैं, लिखा है इसमें। इट इज your constant grip of being equal, higher or lower, because you have that feeling inside you. It is not a matter of treating one, but of feeling. If you visit another saint, you should be humble. गुरुदेव का है ना, हमारे टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स में एक किताब देते हैं, walk like a king
and be humble. Walk like a king, मतलब ईगो से नहीं। हाँ, मैं कहीं पे भी हूं, मैं तो गुरुदेव का शिष्य हुई, गुरुदेव ने मेरे को बनाया है। वॉक लाइक ए किंग बट बी ए हम्बल। मेरा सौभाग्य रहा, मैंने गुजरात के गवर्नर को एक बार रिसीव किया सूरत में गुरुदेव का प्रोग्राम था भगवत गीता का, और उनको स्टेज पे लेना था, तो मैं उनको उनके प्लेन से रिसीव किया। मैं गुजरात में पोस्टेड था, मैंने उनको रिसीव किया, और पोस्टेड नहीं था, बाद में आ गया था, बट आई वाज नोइंग देम। तो फिर मैं गया था सूरत में, गुरुदेव ने अष्टावक वो लिया था भगवत गीता का, बहुत दुनिया थी, और मैंने उसको रिसीव किया। तो फिर मैंने ड्रेस अपनी पहनी, सूट वाली, और फिर गुरुदेव ने हमको स्टेज पे भी बिठा दिया, क्योंकि गवर्नर को मैंने रिसीव किया था। तो ये क्या है? इफ यू आर इन रोम, डू व्हाट द रोमन्स डू। उसके अंदर ये भावना नहीं होनी चाहिए गवर्नर के, अरे यार किसको भेज दिया। है तो ये लिखा है इसमें कि वॉक लाइक ए किंग बट बी हम्बल। यू शुड बी हम्बल एंड मीट एवरीबॉडी विद लव। यू शुड सी हिम इन टर्म्स ऑफ योरसेल्फ। यू शुड नॉट आस्क फॉर समथिंग और beg for favor. You have been given the highest blessing, the most precious knowledge of the planet. ये जो हमको ज्ञान मिला है ना भगवान से, भगवान ही है ये, इसमें कोई शक नहीं है। अब टाइम ज्यादा नहीं तो मैं तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बता दूं। he knows what we are doing, what everybody is doing. जैसे हमारे शरीर, मेरे सिर पे इतने सारे बाल है ना, कोई मेरे को पता नहीं है कितने बाल हैं, लेकिन एक बाल भी अगर दर्द करेगा तो मेरे को पता है ये दर्द कर रहा है, और या मैं एक ही बाल पे उसको रंग लगाना चाहता हूं तो मैं लगा लूंगा। ऐसे ही गुरुदेव जानते हैं सारे दुनिया में जितने भी लोग, जिसके ऊपर भी अटेंशन लेते हैं, बेंगलोर आश्रम से देख के उसका सारा चिट्ठा पढ़ लेते। ही इज लाइक दैट। तो कहते हैं यू शुड सी हिम इन टर्म्स ऑफ योरसेल्फ। किससे भी मिलो, यू शुड नॉट आस्क फॉर समथिंग और बैक फॉर फेवर्स। बहुत बढ़िया बात बोली है। You have been given the highest blessing, the most precious knowledge on the planet. You are a divine self. You are part of the self. Walk with that confidence. It is not arrogance, it is love. If someone says that you are worldly and family people and that he has no family, it is the height of stupidity. If somebody says this fellow is a worldly person and he does not know anything, Gurudev क्या बोलते हैं? It is height of stupidity. There are no worldly people other than you. That is why you are in the world. जो भी वर्ल्ड में है, he is a worldly person. Maybe you have long hairs or have shaved your head. हमारे स्वामी हैं कई गुरुदेव के जैसे दाढ़ी बढ़ा लेते हैं। हमारे ब्रह्मतेज जी हैं, वो गुरुदेव के साथ ही रहते हैं, और वो तो कितने लोगों को ज्ञान देते हैं। पहला मेरा एडवांस कोर्स उन्होंने किया स्वामी ब्रह्मतेज जी के साथ में, और वो क्या है, बिल्कुल बुद्धा है, पूरा क्लीन शेव, बाल भी बिल्कुल नॉर्मल। हमारे विनोद मेनन है, वो तो कॉर्पोरेट लोगों लगाते हैं, वो टाई लेके जाते हैं, क्लीन शेव, कुछ भी पूरे शरीर। उससे ना जानो कि दाढ़ी बड़ी हुई है तो स्वामी है, दाढ़ी बड़ी है तो ऋषि है, कुछ नहीं। ये बोल रहे हैं यहाँ पे, that is why you are in the world. Maybe you have long hair or have shaved your head, but you are in the world. Whether you walk around in loin cloth, यहाँ पे बोल देना जो वो मैं बता रहा था, whether you walk around in loin cloth or wear a suit, you are in the world. और जब वर्ल्ड में रहते हैं तो क्या होता है, डिजायर भी आती है, स्वामी को भी डिजायर आती है, ऋषि को भी डिजायर आती है। तो डिजायर आती है तो क्या करना है, डिजायर को लिया, संकल्प लिया कि मेरे को बड़ी गाड़ी चाहिए, कोई हार्म नहीं है, ये डिजायर उठी है मेरे अंदर, तो मेरे को बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ी गाड़ी इतने पैसे की आएगी, मेरे को वर्क करना है उसके लिए। डिजायर उठी, संकल्प लिया और संकल्प को समर्पण कर दिया, और समर्पण करने के बाद में 100% वर्क, माइंड हॉलो एंड एम्प्टी, हार्ट फुल ऑफ लव, तो देखो डिजायर अपना भी पूरी हो जाएगी। नो फिनिश। क्या
जब काम किया तो निसंकल्प, जब आपने समर्पण कर दिया तो निसंकल्प हो गए। ये चैप्टर में लिखा हुआ है। यू शुड नो हाउ टू डू योर वर्क इन निसंकल्प। इंटेंशंस, संकल्प मतलब इंटेंशंस, एंड ड्रॉप योर इंटेंशंस। पावर ऑफ इंटेंशन, इसको बोलते हैं पावर ऑफ इंटेंशंस या संकल्प शक्ति। संकल्प शक्ति से आपके सारे काम सिद्ध हो सकते हैं जब आप संकल्प को भी समर्पण कर देते हो। और उसकी पूर्ति के लिए समर्पण करके बैठना नहीं है, पेड़ के नीचे बैठ गए, समर्पण करके उसकी पूर्ति के लिए 100% काम करना है समर्पण भाव से। बहुत ही सुंदर यहाँ पे इसी चैप्टर में बताया। तो कहते हैं you are in the world and that is enough for you to be worldly. You eat food and breathe air, that is enough for you to be worldly. You are a worldly person and you are unworldly too. Opposite बोल दिया, ये लास्ट दो लाइन है। You are worldly and you are unworldly. Beautiful. You are part of the divine. Drop these divisions, drop these compartments from your mind. Drop these divisions, drop these compartments from your mind. बहुत ही सुंदर चैप्टर है, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। Walk like a king, but be humble. You are in all these forms. बहुत डीप चैप्टर है, बहुत ही डीप है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं बहुत डीप होता जा रहा है। बहुत बढ़िया। आज का चैप्टर यहीं तक है। तो कोई कुछ शेयर करना चाहता है तो करें, थोड़ा सा टाइम भी ज्यादा ही हो गया है। हाँ जी, एनीबॉडी वांट्स टू से एनीथिंग? बोलिए, अंजू जी बोल रही हैं, बोलो अंजू चोपड़ा, यू वांट टू शेयर एनीथिंग? चलो मैं बोलता हूँ, नीरज जी आप बोले, बहुत दिनों से आपने नहीं बोला। नीरज अरोरा, नीरज अरोरा काफी ज्ञानी ध्यानी लोग हैं। नीरज जी बोलिए, अनम्यूट करो। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। क्या बोलूं, आखिरी में तो सब कुछ बता ही दिया आपने। आई एम वर्ल्डली एंड आई एम वर्ल्डली। बस वो चीज याद आ गई, वो जो योग वशिष्ठ में वशिष्ठ मुनि भगवान राम को बोलते हैं बाद में, सब ब्रह्म है, तो जो विचार भी उठे हैं वो भी ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्म से ही उठे हैं। जैसे आपने बताया कि गाड़ी की इच्छा हुई, तो गाड़ी की इच्छा भी तो गाड़ी भी ब्रह्म है, ब्रह्म ने ही गाड़ी की इच्छा की है, और इच्छा भी ब्रह्म है, तो सभी कुछ ब्रह्म है। तो बस इसमें तो कुछ है ही नहीं, और क्या बताऊं। वंडर में आ गए, वंडर में आ गए नीरज जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नीरज जी ना योग वशिष्ठ के व्याख्या करते हैं बढ़िया, तो काफी बार इन्होंने पढ़ी है योग वशिष्ठ, और ये बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर भी हैं। और मेरा सौभाग्य है कि मेरे साथ एक दो बार ये भी ट्रैवल करे और इनकी हमने स्टोरीज सुनी, तो बहुत बढ़िया है नीरज। लेकिन वर्ल्डी भी हैं, तो वर्ल्डी में अब कोरोना में दिक्कत भी आ रही है इनको, इनके इनका बिजनेस जॉब सब निकल गया, कोरोना में जीरो हो गया, दिक्कत भी है। कोरोना भी उसी का दिया हुआ है। वो भी वही है, सब कुछ उसी का दिया हुआ है। वो कहां से बाहर से आया? जीरो भी उसी का दिया हुआ है। जय गुरुदेव। चलो पर्सनल बात नहीं करते, और चलो जय गुरुदेव। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय गुरु। शाम को यही लिंक